जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। मैं भी बैठूं तो भरने पे उठाने नहीं जाएगा, रात में भरने पे उठाने जाएगा तो इससे बड़ा प्रायोजन का कोई प्रूफ है? और आप लोग उनके ड्रामे पे आप लोग परेशान होकर मुझको फोन करते हैं। बीते कई दिनों से अपना दल खमेरावादी की नेता और समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल के द्वारा राज्य सरकार में मंत्री आशीष पटेल पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और धांधली के जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। बीते दिन उन्होंने राज्यपाल से भी मुलाकात की है। वहीं आज विशेष कार्यकारिणी की बैठक थी। इस दौरान आशीष पटेल ने कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि जो धरना करने वाले लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये लोग बीजेपी में शामिल होने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इनका माध्यम यानी कि चैनल गलत है। हम लोग एनडीए के घटक दल हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तमाम शिकायतें जो हैं वो हम लोग कर चुके हैं। कई बातें उन्होंने कही। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि राम भर रहा है खिलौने में चाबी। उन्होंने साफ तौर पर जो है पल्लवी पटेल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनमें चाबी भरी जा रही है। जितना उनसे कहा जा रहा है उतना ही वो कर रहे हैं। विधानसभा में वो धरने पे बैठती हैं तो राज्य सरकार के एक बड़े मंत्री उन्हें धरने से उठाने आते हैं। बहरहाल उनका निशाना कहाँ था ये सभी लोग समझ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी बात कही। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का नाम लेने से आशीष पटेल बच रहे थे। ये विवाद बहुत पहले चल रहा था क्योंकि ओबीसी की आवाज़ लगातार अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल के द्वारा उठाई जा रही थी और जो वो आवाज़ उठाई जा रही थी आशीष पटेल के द्वारा वो अपनी सरकार के खिलाफ ही उठाई जा रही थी। बहरहाल उन्होंने कहा कि हमने केंद्रीय नेतृत्व से सारी बातें कर ली हैं जो एनडीए के नेता हैं। क्या कुछ कहा सुनिए। ये अलायंस एनडीए का, सुन लें, ये अलायंस एनडीए का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में अलायंस हुआ था और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलायंस है, था और रहेगा। मैंने तो नाम ले लिया है। मैं तो अभी सिर्फ कहूंगा कि वो सुधर जाएं। सिर्फ अधिकारी सुधरता है या विभाग की सरकार में भी कोई? मुझे तो जानकारी नहीं। आपको कोई जानकारी हो तो आप बता दें। आप बता। नहीं, मुझे जानकारी नहीं। मैं तो सिर्फ कहूंगा कि जो मेरे पास सूचना आती, आप में से ही कोई भाई बताता है कि इसका फोन आया था कि आशीष जी के खिलाफ ये खबर चलाइए, तो जिसका नाम लेगा तो मैं तो उसी का नाम लूंगा ना। आपको लगता है मैंने आपका नाम लिया? हाँ मंत्री जी, आप जिन दो विभागों पर सवाल उठाए हैं, और वो दोनों विभाग मुख्यमंत्री के विभाग हैं जी, तो देखिए बड़ा स्पष्ट मत है। आपके ऊपर अगर सवाल उठेगा या आपके विभाग के किसी प्रमुख अधिकारी का सवाल उठेगा तो वो सवाल आप पे भी उठेगा, तो क्या मैं इसका जवाब आपको दे रहा हूं। मेरे विभाग में डीपीसी हुई। एम देवराज जी जैसे, जिन्हें उत्तर प्रदेश का आप लोग भी जानते हैं सबसे ईमानदार अधिकारी कहा जाता, उन्होंने डीपीसी की, मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है। वो डीपीसी की फाइल आई, मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा। मुख्यमंत्री कार्यालय से मुझे कुछ निर्देश प्राप्त हुआ। उसके आधार पर हमने सारे विभागों से कंसेंट लेकर के, अभिमत लेकर के हमने उसको डीपीसी कर दिया। तो अब ये तो सूचना विभाग का दायित्व तो है कि ये गलत हुई है डीपीसी या सही, इसका स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। दो ही चीज़ हो सकती है, या तो डीपीसी सही हुई है और या तो डीपीसी गलत हुई है। अगर डीपीसी सही हुई है तो उसका भी सूचना विभाग को स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। क्यों नहीं जारी कर रहा है सूचना विभाग स्पष्टीकरण? और गलत हुई है तो उसका भी स्पष्टीकरण जारी करे सूचना विभाग। देखिए, एक सवाल का मैं जवाब दे दूं। हम लोग एनडीए के घटक दल हैं। हमें जहां जो विषय रखना होता रख दिए हैं, पर इतना जरूर कहूंगा कि एसटीएफ के किसी अधिकारी ने, मैं तो कह रहा हूं ना, जिस दिन मिस्टर धरना मास्टर धरने पे बैठी थी, उस दिन उनके टेलीफोन पर लगातार कौन सा पुलिस का अधिकारी बात कर रहा था, एसटीएफ का कौन अधिकारी बात कर रहा था, और उसने दो ऐसे कौन व्यक्तियों को भेजा था जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर रात में दो लोग धरने पे बैठे थे। तो मेरा स्वाभाविक तौर पे एसटीएफ पे सवाल तो है ही है।
और अगर एसटीएफ मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र करेगी तो मैं तो जवाब दूंगा ही। खतरा भी है आपको STF? अरे खतरा, जब षड्यंत्र के आगे तो खतरा ही होता है, उसके आगे। अब आप अपने शब्दों में, षड्यंत्र के आगे होता क्या है? मेरी सुरक्षा के लिए मुझे ZY और XXX श्रेणी नहीं चाहिए। मुझे तो मेरी सुरक्षा के लिए मेरे कार्यकर्ता पर्याप्त हैं। लेकिन मैं इतना बता दूं कि खतरा तो मुझे है ही है। जब षड्यंत्र है तो षड्यंत्र के आगे खतरा होना स्वाभाविक है। अरे तो मांग किससे करेंगे? अरे मंत्री हैं। अरे सुनिए, मंत्री को खतरा है। मैंने तो आपको प्रूफ के साथ बता दिया कि 2 आदमी भेजे गए थे। उस दिन का मिस्टर एंड मिसेस धरना मास्टर का मोबाइल, उस दिन का रिकॉर्ड चेक करा लीजिए। कौन सा पुलिस का, STF का अधिकारी लगातार बात कर रहा था। आप इतना काम तो आप करेंगे नहीं कि उनका मोबाइल रिकॉर्ड मंगवा लें। अब आपको भी जो 2 अक्टूबर को वो 2 जुलाई को धरना करे, 17 अक्टूबर को धरना करे, अब उसके बाद भी बताने की जरूरत है। और सुनिए, वो तो आप लोगों की बड़े प्रिय है धरना मास्टर ना, क्योंकि आपको एक इवेंट चाहिए। हाँ, ये बात, इससे मैं सहमत हूँ। मैं इससे सहमत हूँ। अरे आप बड़े भाई हैं, मैं कहाँ से कहूँगा। मंत्री जी, क्या मुख्यमंत्री से शिकायत की इस विषय में आपने? जो मैंने मुझे जहाँ कहना था कह दिया। मुख्यमंत्री से नहीं करेंगे शिकायत? मैंने फिर आपसे एक चीज कहा, मेरी भी कुछ पीड़ा है। मेरी पीड़ा सिर्फ, मेरा निवेदन सुन लें, नाराज ना हो, सुन लें। अगर किसी विभाग, किसी सरकार में कोई मंत्री गलत काम नहीं किए हैं, या तो गलत किया है या गलत नहीं किया है, तो स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य के सूचना विभाग की। सूचना विभाग स्पष्टीकरण क्यों नहीं जारी कर रहा है? क्योंकि मिस्टर शिशिर सिंह चाहते हैं कि वो और मंत्रियों का मान मर्दन करके उन्हें आनंद आता है, पर मैं मान मर्दन से दबने वाला नहीं। कितने मंत्री रो रहे हैं, कभी उनके जाइए, सबके घर पे बैठिए, चाय पीजिए, अपना दर्द उड़ेल के रख देंगे। लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, बेचारे कुछ बोल नहीं रहे हैं। पर मेरी कौन सी मजबूरी है? मैं तो ठन गोपाल हूं, लेके चल दूंगा। और भी मंत्री पीड़ित हैं क्या इसमें? आप कह रहे हैं और भी? ये तो आप पता कर लो, आप तो बैठते भी हो सबके साथ, आपको तो पता है कौन कौन पीड़ित है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। जय श्री राम। हाँ? मैं तो कह रहा हूं मुझे आज बर्खास्त कर दो। इस्तीफा डरपोक देते हैं, बर्खास्त करिए। आपने पूछा, मैंने नहीं कहा, मैंने अपने से नहीं कहा। इस्तीफा डरपोक देते हैं, जो गलत किए होते हैं वो देते हैं। लेकिन आपने सीबीआई जांच तक की बात कही। सीबीआई जांच इसलिए जिसने कुछ किया नहीं उसको डर क्यों? तो जांच ना प्रभावित हो इसलिए मंत्रिमंडल भी छोड़ने की बात हो सकती है। मेरे नेता प्रधानमंत्री जी कह देंगे छोड़ दूंगा। हाँ? अब ये आप अंदाजा लगाइए। सोमवार को मुख्यमंत्री के साथ आपकी बैठक हुई थी प्रारंभिक शिक्षा को लेकर, तो उस दिन इस पर चर्चा नहीं हुई, क्या मामला चल रहा है? मैं अपने विभागीय कार्यों को ईमानदारी से करता हूं। मैं इस मेडिकल कंडीशन में भी मैं त्रिपुरा गया था, मुझे निर्देश मिला था। मेरी मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं, आप सब जानते हैं। इसके बावजूद मैं निर्देश प्राप्त होने पर मैं त्रिपुरा तक गया, कुंभ का निमंत्रण दे के आया। तो मैं अपने कार्यों में पीछे नहीं हटता। सीएम के साथ बैठक हुई थी, तो उसमें चर्चा? बिल्कुल, सीएम के साथ बैठक हुई थी, हमने विभागीय बातें सारी रखी। अच्छा मंत्री जी, आपने भी कहा कि जो आपको निर्देश मिले थे डीपीसी से पहले पंचम तल से, मुख्यमंत्री कार्यालय से, ये मैंने नहीं कहा। अभी आपने कहा कि आपने डीपीसी के लिए बना फिर मैं आपको क्लियर कर दूं, डीपीसी की है यम देवराज साहब ने। सुझाव मिले थे आपको? यम देवराज साहब ने पत्रावली मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी है डीपीसी होने के बाद, और विभागों से हमने अभिमत लिया। जब सबसे ओके होके आया तो हमने डीपीसी किया।
और डीपीसी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि मैं भागने वालों में से नहीं हूं। अगर डीपीसी मेरे विभाग में हुई है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन अगर गलत हुई है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर सही है तो किसी की प्रतिष्ठा के साथ मान मर्दन नहीं होना चाहिए। अब इसको भी आपको बताने की जरूरत है। जब तक हम 69,000 का विषय उठाएंगे, जब तक हम आउटसोर्सिंग में भर्ती का विषय उठाएंगे, तो निश्चित तौर पे कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा, तो दर्द की दवा तो मेरे पास है नहीं। मतलब ये विषय तो राजभर भी उठाते हैं, प्रकाश राजभर वो भी साथ में हैं, उन्होंने इस तरह का कभी दर्द नहीं। किसी के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सबकी अपनी अपनी गाड़ी है, कौन कितनी स्पीड से दौड़ रहा है आपको बताने की जरूरत नहीं। मैम, इस मामले में आप राजनीतिक विषय पर बात उठाएंगी कि नहीं? गृह मंत्री से मिलेंगी या फिर प्रधानमंत्री से मिलने की कोई आप या मिल चुकी? मैंने पहले ही कह दिया कि सबको सब कुछ जानकारी है। नहीं होता है फिर आगे की रणनीति क्या रहेगी? ज़रूरी ये नहीं है ना जानना कैसे है, किस माध्यम से, सबको सब जानकारी, ये महत्वपूर्ण बात है। जंग में ये नहीं बताया जाता है कि आप कौन सा हथियार इस्तेमाल करेंगे। जंग चलने दीजिए। हाँ? ये भी आपको बताने की जरूरत है। जो अनुप्रिया जी, मेरा सवाल है, जीजा साली की तकरार के बीच क्या किसी तरह का समझौता अनुप्रिया जी कराएंगी? नो कमेंट्स, आधा पल नो कमेंट्स। वो नहीं, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। वो घरेलू लड़ाई लड़ रही हैं या राजनीतिक लड़ाई लड़ रही, पहले ये तय कर लीजिए। अभी तो राजनीतिक ही है। जिस दिन वो चाबी और खिलौना बनने से बंद हो जाएंगी, उस दिन समझौता हो जाएगा। उम्मीद के आगे दुनिया है। ठीक है सर, थैंक यू। आशीष पटेल ने साफ तौर पर कहा कि उनमें चाबी भरी जा रही है। अब बात रही पारिवारिक रिश्ते की, जीजा साली की, तो जिस दिन वो षड्यंत्र करना छोड़ देंगी, जिस दिन वो दूसरों के इशारों पे चलना छोड़ देंगी, उस दिन आगे की बातें की जाएंगी। बहरहाल कहा गया कि उम्मीद है, तो उन्होंने कहा उम्मीद पर दुनिया कायम है। बहरहाल अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।